इस लॉकडाउन में जहां पूरा देश परेशान है घर में रहने से, वहीं इस फ्लड्स में बिहार और असम के लाखों लोग परेशान हैं घर के ना रहने से। देश को आजाद हुए 74 ईयर्स हो गए, लेकिन बिहार को बाढ़ से आजादी किसी सरकार ने अभी तक नहीं दिलाई है। हर साल फ्लड्स की वजह से करोड़ों लोग अफेक्टेड होते हैं और करीब हजारों करोड़ रुपए का नुकसान भी होता है। अभी बिहार के हजारों गांव फ्लड्स में डूबे हुए थे और कुछ गांव अभी भी डूबे हुए हैं, फिर भी गवर्नमेंट्स कोई एक्शन नहीं ले रही है। हमारे देश के पॉलिटिशियन और इस फ्लड्स के रिस्पॉन्सिबल लोग जब अपने इसी चैम्बर में बैठकर इस न्यूज़ पर रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो एट द सेम टाइम बिहार की 76% पॉपुलेशन इस फ्लड्स को फेस कर रही होती है। इस बार फिर से लाखों लोग बेघर हो गए हैं। फिर से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये फ्लड्स हर साल की कहानी बन चुकी है एंड वी ऑल नो दैट बिहार इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट इन इंडिया। जल शक्ति मंत्रालय के अकॉर्डिंग अब तक बिहार में 2640 करोड़ का नुकसान हुआ है। 3 करोड़ से ज्यादा आबादी अफेक्टेड हुई है। 770 करोड़ की लागत वाली 24 लाख हेक्टेयर इलाके में अब तक फसल बर्बाद हो चुकी है और हर साल ये आंकड़ा कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। इट सीम्स लाइक गवर्नमेंट इज नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक। ये फ्लड्स की प्रॉब्लम तब तक नहीं है जब तक सिर्फ पानी भरा हुआ है, पर जब पानी निकल जाता है तब शुरू होता है मैसिव आउटब्रेक ऑफ डिसीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, सो मेनी पीपल फ्रॉम कंट्री आर कमिंग फॉरवर्ड एंड गिविंग डोनेशन टू हेल्प दिस फ्लड अफेक्टेड एरिया एंड ऑल दिस इज हाईली कमेंडेबल। पर कब तक ऐसे लोग फ्लड्स में मदद करते रहेंगे? अगर हर साल फ्लड्स आते हैं और गवर्नमेंट उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, तो ये नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल डिजास्टर है। गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव होना होगा। फ्लड्स में लोगों की मदद करने से ज्यादा फ्लड्स के सॉल्यूशन को ढूंढना होगा। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, अदरवाइज हर साल फ्लड्स आते रहेंगे और ऐसे ही लाखों लोग बेघर होते रहेंगे। अगर हम मंगल ग्रह पर जा सकते हैं, पहाड़ों को काटकर उसमें ट्रेन चला सकते हैं, जमीन को खोदकर उसमें मेट्रो दौड़ा सकते हैं, तो बिहार और असम की फ्लड्स की प्रॉब्लम्स को खत्म भी कर सकते हैं एंड इट इज पॉसिबल। सो क्वेश्चन इज, व्हाई डज बिहार फ्लड्स एवरी ईयर? आखिर क्या कारण है कि बिहार हर साल फ्लड्स में डूब जाता है? So here is the answer. नंबर 1, डिफॉरेस्टेशन। बड़े लेवल पे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का काटा जाना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है फ्लड्स और क्लाइमेट चेंज होने का। ट्री के रूट अपने ग्राउंड को पकड़ के रखते हैं और पानी के फ्लो को स्लो करते हैं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ये सिर्फ फ्लड्स के लिए ही हेल्पफुल नहीं होगा, बल्कि ये हमारे एनवायरमेंट और एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। नंबर 2, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जितने भी दिन बारिश होती है वो दिन कम होती जा रही है, और जब बारिश होती है तो और भी ज्यादा इंटेंसिटी से होती है, तो एक्सट्रीम रेनफॉल के केसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लड्स होते हैं। लेकिन टोटल नंबर ऑफ डेज कम होते जा रहे हैं, जिसके कारण वाटर क्राइसिस और ड्राउट जैसी सिचुएशन बढ़ती जा रही है। इन 2008 मोर देन हाफ ऑफ द बिहार वाज सबमर्ज्ड अंडर वाटर, but after the floods Bihar faced drought for long time. So what is the solution for climate change? Sponge city. ये एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है। इसे हम पोरस एस्फॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका काम रेन वाटर और फ्लड्स के एक्सेस वाटर को ऑब्जर्व करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में पहुंचाना है, और ये सारा पानी हमें दोबारा फार्मिंग, गार्डनिंग और टॉयलेट्स में यूज हो सकता है। सो गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा फ्लड्स प्रोन एरिया में ऐसे ही रूट्स बनाना चाहिए और उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से कनेक्ट कर देना चाहिए, जिससे वो पानी हमें दोबारा यूज करने का मौका मिल सके। नंबर 3, एम्बैंकमेंट ब्रीचिंग। एम्बैंकमेंट जिसे हम तटबंध भी कहते हैं, और जब ये टूट जाता है तो एम्बैंकमेंट ब्रीचिंग कहलाता है, और ये सबसे बड़ा कारण है फ्लड्स होने का। एम्बैंकमेंट को स्पेशली नदी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए और उसके आसपास के एरिया की फ्लडिंग्स को रोकने के लिए बनाया जाता है। गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग 1954 तक 160 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट गवर्नमेंट ने बनवाया था, लेकिन 2016 तक गवर्नमेंट ने 3731 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट बनाया। उसके बाद भी फ्लड्स कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि एम्बैंकमेंट चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर वो बीच से टूट जाता है तो सारा एम्बैंकमेंट फेलियर हो जाता है। और इस एम्बैंकमेंट के टूटने का मेन कारण है सेडिमेंटेशन का बिल्डअप, जिसके कारण रिवर का लेवल ऊपर आ जाता है और एम्बैंकमेंट टूटने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? लोअरिंग द रिवर बेड। रिवर बेड यानी वो जगह जहां रिवर फ्लो करती है, उसे रिवर बेड कहते हैं। रिवर बेड को डीप करने के लिए उसके अंदर के सेडिमेंटेशन को रेगुलरली क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं रिवर को फ्लो होने में, उसे रिमूव करना चाहिए, जिससे फ्री फ्लो होने का मौका मिलेगा रिवर को। रीलोकेट द एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट रिवर से जितना दूर होगा उतना रिवर को फ्री फ्लो होने का मौका मिलेगा और सेडिमेंटेशन के बिल्डअप की भी प्रॉब्लम दूर होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जितने भी एम्बैंकमेंट बिहार में बनाए गए उसमें से 60% एम्बैंकमेंट एक्सट्रीमली वल्नरेबल कंडीशन में है। एक्सपर्ट के मुताबिक बिहार में एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्ट्रैक्टर नेक्सस भी कई सालों से चलता आ रहा है, यानी जब भी ये फ्लड्स आते हैं कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं जो इन एम्बैंकमेंट को बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर, चीफ इंजीनियर या मिनिस्टर जो इस फ्लड्स को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जब तक उनकी जवाबदेही नहीं होगी तब तक जितनी मर्जी इफेक्टिव आइडियाज दे दिया जाए, नथिंग कैन हैपन। एस्टैब्लिश अर्ली डिजास्टर वार्निंग सिस्टम। गवर्नमेंट को हर छोटे से छोटे विलेज तक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हर एक इन्फॉर्मेशन डिजास्टर होने से पहले उसे पहुंचानी होगी। मोबाइल टॉयलेट्स, मोटर बोट, लाइफ जैकेट, टेंट्स और मेडिकल फैसिलिटीज का अरेंजमेंट हर एक फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट में फ्लड आने से पहले करना होगा।
देखिए, नेचुरल डिजास्टर होने से रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव को कम करना हमारे हाथ में है। डियर पॉलिटिशियंस, अगर आप हर इलेक्शन में जाकर घर घर वोट मांग सकते हैं, बड़े बड़े वादे कर सकते हैं, उनके साथ सेल्फी ले सकते हैं, तो उनके प्रॉब्लम्स की भी बात कर सकते हैं, एंड दैट इज योर ड्यूटी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिसकी वजह से करोड़ों लोगों को ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट।